अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम। मैंने पहले आपको पेशावरी आइसक्रीम भी बताई थी, जिसमें हमें 2 से 3 दफ़ा उसे फ्रीज़र में हाफ सेट होने के बाद निकालना है और दोबारा बीट करना है। इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप एक दफ़ा इसका मिक्सचर प्रिपेयर कीजिए और इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले फ्राइंग पैन में आधा कप चीनी डालकर इसका क्रंच तैयार करना है। चीनी को हल्की आंच पर फ्राइंग पैन में रहने दीजिए और इसे बहुत ज़्यादा स्टिर मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। जब वो कैरमल होना स्टार्ट हो, इसके बाद आप उसके अंदर स्पैचुला चला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कैरमल का इवन कलर हो, और शुगर बहुत जल्दी कैरमल होने के बाद जल जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाइएगा। जब आपका कैरमल तैयार हो जाए और बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए, इसके बाद आप मार्बल सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल डालें और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। उसके ऊपर ये आपका तैयार कैरमल पोर करें और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। ये 1 से 2 मिनट में सेट हो जाएगा। अगर आपने मार्बल सरफेस को अच्छी तरह से ग्रीस किया है तो ये बहुत ईजिली निकल आएगा। इसके बाद आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसे मोटर और पेस्टल में भी क्रश कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी प्लास्टिक बैग में इसे डालकर सील करें और इसके बाद बेलन से उसको क्रश कर लीजिए। दो टेबल स्पून कॉफ़ी लेकर उसमें 2 से 3 टेबल स्पून नीम गर्म दूध शामिल करें और इसे डिज़ोल्व कर लें। दो कप व्हिपिंग क्रीम लेकर उसे अच्छी तरह से बीट करें ताकि वो स्टिफ हो जाए। मैंने यहाँ नॉन डेयरी क्रीम यूज़ की है। अगर आपको नॉन डेयरी क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमें टेट्रा पैक यूज़ करते हैं वो वाली क्रीम के 2 पैकेट्स लेकर आप इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकती हैं। क्रीम को बीट करने से पहले 2-3 घंटे अच्छी तरह से रेफ्रिजरेटर में चिल कर लें, इससे वो जल्द बीट हो जाती है। इसके बाद इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क शामिल करें। कॉफ़ी को जो हमने दूध के साथ घोल कर रखा है वो मिक्सचर शामिल करें। दोबारा से बीट कर कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कॉफ़ी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आपके अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसे बढ़ा लीजिए या फिर आप इसे कम भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी एसेंस मिलाकर अच्छी तरह से बीट करें। जब आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो जाए तब आप इसे एयर टाइट बॉक्स में फिल कर लें। यूजुअली घर में आइसक्रीम बनाने में सिर्फ मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स ना बने तो प्लीज़ एयर टाइट बॉक्स यूज़ किया कीजिए। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है तो फिर आप बटर पेपर या क्लिंग फिल्म, जिससे हम सैंडविच वगैरह रैप करते हैं, वो आइसक्रीम मिक्सचर के ऊपर लगा लीजिए और इसके बाद बॉक्स को बंद कीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद आइसक्रीम को दोबारा निकालें और इसमें जो हमने क्रंच तैयार किया है वो शामिल कर दें और इसे मिक्स करके दोबारा से सेट होने के लिए छोड़ दें। आइसक्रीम को थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसमें एडिंग्स ऐड करते हैं, वरना वो नीचे भी बैठ सकती हैं। आइसक्रीम सर्व करते वक्त गर्म पानी का प्याला ज़रूर अपने साथ रखें और उसमें स्कूपर को डिप करके फिर अपना स्कूप निकालें। इससे आइसक्रीम बहुत ईजिली निकलती है। आइसक्रीम को गार्निश करने के लिए बचे हुए क्रंच ऊपर से टॉप कीजिए और अगर चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट सॉस भी पोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको और भी डिफरेंट वेज से आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।